ओके, टेक लॉट ऑफ नोट्स। ओके, बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ तुम लोग के साथ में। फर्स्ट ऑफ ऑल, द नेम ऑफ दिस टॉपिक इज quadrilateral. So this is a special type of polygon. Anushri, this is specially for you because this chapter is coming in your exam. Okay, quadrilateral. Okay, quadrilateral is a special type of polygon which has four sides. Four sided polygon. Four sided polygon. So quadrilateral का shape कैसा होता है? It can be any shape like. Sir, it can be any shape, but it has the four sides. Yeah, any shape but four sides. ठीक है, सो सपोज दिस इज आर शेप ABCD। सो सबसे पहले तो क्वाड्रिलैटरल के पार्ट्स समझ लेते हैं। पार्ट्स, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स? सो इट हैज फोर साइड्स, फोर एंगल्स एंड टू diagonals. Four sides, four angles and two diagonals. Which are the four sides? AB, BC, CD and DA. These are the four sides, AB, BC, CD, DA, as you can see in the figure. Four angles. ठीक है, एंगल का नाम मैं सिंगल लेटर में लिखूंगा, लेकिन मैं साइड में 3 लेटर वाला नाम भी लिखूंगा, क्योंकि एंगल शुड ऑलवेज हैव अ 3 लेटर नेम। ठीक है, सो एक एंगल है एंगल ए, विच इज़ बेसिकली एंगल DAB और एंगल BAD, जैसे भी लिखना चाहो। यू नो हाउ टू नेम एंगल्स, राइट? एंगल का नेमिंग तो पता है ना तुमको। सेकेंड एंगल इज एंगल B, which is angle ABC. Third angle is angle C, which is angle BCD. Fourth angle is angle D, which is angle ADC. ठीक है, so ये चार एंगल है हमारे पास। Always have a little bit of effort towards naming an angle properly. Always give a 3-letter name to an angle. अगर कोई तुम्हें तुम्हारा नाम पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है, तो तुम पूरा नाम बताते हो ना, यू टेल द होल नेम। ठीक है, दैट इज़ द राइट वे ऑफ नेमिंग योर सेल्फ। यू टेल योर नेम, योर सर नेम, योर फादर्स नेम। ठीक है, सिर्फ तुम अपना नाम बताओगे, दैट इज़ यू कैन टेल इट टू फ्रेंड्स, बट फॉर्मली वो नहीं चलता है। तो ज्योमेट्री में भी ऐसा ही है। तुम अगर एक्सप्लेनेशन कर रहे हो इनफॉर्मली तो सिंगल लेटर नेम चलेगा, लेकिन अगर तुम लिख रहे हो, यू आर राइटिंग द आंसर, यू वांट टू गेट मार्क्स आउट ऑफ इट फ्रॉम योर टीचर, यू शुड ऑलवेज मेंशन द नेम ऑफ एन एंगल इन 3 लेटर्स। जैसे मैं अगर एंगल ए की बात कर रहा हूँ, सो एंगल ए कैन बी नेम्ड एज एंगल DAB या फिर एंगल BAD, दोनों चलेगा, दोनों करेक्ट है। देर इज़ नो अदर वे ऑफ नेमिंग एन एंगल। ठीक है, इसमें तुम अगर नोट करोगे तो जिस एंगल की मैं बात कर रहा हूँ, द एंगल विच आई एम टॉकिंग अबाउट, उसका लेटर हमेशा मिडल में आता है। दैट ऑलवेज कम्स इन द मिडल। सो ये छोटी बात है, तुमने ऑलरेडी ये सब पढ़ा हुआ है अर्लियर क्लास में, बट डोंट फॉरगेट इट। ओके, डोंट फॉरगेट इट प्लीज। ऑलराइट, देन टू डायगनल। नाउ व्हाट इज अ डायगनल? ये मैंने पहले भी पॉलीगॉन्स के चैप्टर में बताया था। डायगनल्स आर द लाइंस। यस यस आदित्य, Sir, AC and BD. very good. So what are they? What are diagonals? Diagonals are the lines joining the opposite vertices. Opposite Yes, sir. vertices को join करने वाली lines को diagonal बोलते हैं। I'll just draw them. I'll just draw them here so that you have clear idea about what are diagonals. So ये एक diagonal है AC. I'll draw the other one. This is the other diagonal, BD, AC and BD. ठीक है, सो डायगनल्स जनरली क्वाड्रिलैटरल के अंदर ही होते हैं, उनके ऑपोजिट वर्टाइसिस को ज्वाइन करने वाले लाइंस को डायगनल बोलते हैं, ये हमें पता है ऑलरेडी। दिस इज पॉइंट O वेयर द डायगनल्स इंटरसेक्ट। ठीक है, सो द डायगनल्स आर AC एंड BD। ठीक है, now the next thing which we have to study is, let me just show you again,
The next thing, please note it down, side relationship and angle relationships. ये साइड्स और एंगल का आपस में क्या रिलेशनशिप है? सो फर्स्ट रिलेशनशिप इज एडजेसेंट साइड्स. एडजेसेंट साइड्स मतलब, एडजेसेंट का मतलब क्या होता है? आजू बाजू में, नेक्स्ट टू ईच अदर. द थिंग्स विच आर नेक्स्ट टू ईच अदर आर नोन एज एडजेसेंट. ठीक है, तो एडजेसेंट साइड्स की पेयर बताता हूँ मैं तुम्हें. ए डी एंड डी सी, ये एडजेसेंट साइड्स है. देन ए डी एंड ए बी, ये भी एडजेसेंट साइड्स है. फिर है बी सी एंड बी ए. ठीक है, और हम लोग बोल सकते हैं सी बी एंड सी डी. तो ये चार पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स हैं. सो एडजेसेंट साइड्स मतलब क्या है? क्या आजू बाजू वाली साइड्स जो एक दूसरे के बाजू में होती है. और इसको अगर पहचानना है तो वेरी इजी वे ऑफ आइडेंटिफाइंग देम, साइड्स which has a common vertex. इनके बीच में कॉमन वर्टेक्स होता है. जैसे कि मैं तुम्हें यहाँ पे बताना चाहता हूँ ए डी. वेर इज ए डी? दिस इज ए डी. ठीक है, एंड देन द नेक्स्ट इज डी सी. आई एम सॉरी अबाउट दैट. द नेक्स्ट इज डी सी. वेर इज डी सी? सी, दिस इज डी सी. ये ए डी और डी सी में कॉमन क्या है? वॉट इज द कॉमन बिटवीन ए डी एंड डी सी? डी. या, सो आई विल नॉट कॉल इट एंगल डी. या यू कैन कॉल इट एंगल डी, देर इज नो रॉन्ग, नथिंग रॉन्ग इन दैट. बट हियर द अप्रोप्रिएट टर्म इज वर्टेक्स. वर्टेक्स मतलब वो पॉइंट जो दोनों साइड्स में कॉमन है, एंड दैट कॉमन वर्टेक्स इज डी. सो एडजेसेंट साइड्स आर द साइड्स विच हैव अ कॉमन वर्टेक्स. रिमेंबर दैट. सेकेंड is opposite sides. So opposite side में कोई common vertex नहीं होता है. There is no common vertex in opposite side. जैसे कि AB and CD, nothing is common. Next is AD and BC. AB and CD and AD and BC, they are opposite sides. Remember them. I hope that you are taking notes up. These are some important things. ओके, साइड रिलेशनशिप्स हो गई. अब आते हैं एंगल रिलेशनशिप्स. लेट्स टॉक अबाउट एंगल रिलेशनशिप्स. So the first angle relationship is adjacent angles. जैसे adjacent sides होती है वैसे adjacent angles भी होते हैं. ठीक है, the first pair of adjacent angle is angle A. मैं single letter लिख रहा हूँ so that it is not confusing and it is visible. Angle A and angle D. Then angle A and angle B. Then angle B and angle C. Angle, let me write it neatly, angle B and angle C, and the next adjacent pair of angles are angle C and angle D. So there are 4 pairs of adjacent angles. And adjacent angles का क्या common क्या है उनमें, क्या उनका characteristics क्या है? Adjacent angles, Sir, they are like next to each other. they are next to each other and they have a common side on which they lie. Adjacent angles have a common side. जैसे कि मैं तुम्हें बताता हूँ, angle A and angle D, these are adjacent angles. उनके बीच की जो common side है ना वो है AD. वो एक ही साइड के ऊपर दोनों एंगल होते हैं next to each other and they have a common side between them. So adjacent angles have a common side. That's very easy to identify adjacent angles. ठीक है, next
The second pair of angles are opposite angles. You should always be able to identify these angles. Okay, opposite angles are very simple, they have no common sides. Angle A and angle C, opposite, एक दूसरे के आमने सामने वाले angles. Angle B and angle D, these are also opposite angles. Adjacent angles के बाद आते opposite angles. ठीक है? So these are the parts of a quadrilateral and the angles and the side relationships of a quadrilateral. किसी भी क्वाड्रिलैटरल में ये सारी रिलेशनशिप, ये पार्ट्स होते ही हैं और ये तुम्हें पता होने चाहिए, तो ही तुम क्वाड्रिलैटरल की प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से समझ पाओगे. Because next topic which we are going to study today is the properties of quadrilateral. Remember that, the properties of quadrilateral. और ये तुम्हें मेमोराइज करना है. ये सारी प्रॉपर्टी क्लास 8, 9th, 10th सब में यूज़ होती है. ओके, लेट्स बिगिन. लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स. सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ पे जाने से पहले मैं तुम्हें टाइप्स बता देता हूँ. ठीक है, देर आर सम मेजर टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स. इसको प्लीज़ नोट कर लेना बहुत अच्छे से. ठीक है, द फर्स्ट टाइप इज पैरेललोग्राम. ठीक है, द सेकेंड टाइप इज काइट एंड द थर्ड टाइप इज ट्रेपीजियम. पैरेललोग्राम, काइट एंड ट्रेपीजियम. So how does a parallelogram look like? Let me show you. Oops. This is how a parallelogram looks like. A, B, C, D. These are the four vertices. इसकी प्रॉपर्टीज़ मैं तुम्हें डिटेल में बताऊंगा, डिटेल. लेकिन फर्दर भी इसकी कुछ और टाइप्स है, वो हम लोग समझ लेते हैं. पैरेललोग्राम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट कैटेगरीज और मोर, मे बी, आई एम नॉट श्योर. मैं लिखूंगा तो मुझे याद आ जाएगी. तो पहली कैटेगरी है रेक्टेंगल. दूसरी कैटेगरी है रोम्बस. तीसरी कैटेगरी है स्क्वायर. हाँ, 3 ही है फर्दर कैटेगरीज. पैरेललोग्राम की 3 टाइप्स है, रेक्टेंगल, रोम्बस एंड स्क्वायर. तीनों का शेप मैं तुम्हें बता देता हूँ. रेक्टेंगल looks like this. I'm sure you are all aware about what is a rectangle. A rhombus looks like this. I'll tell you the properties, don't worry about it. And a square also, you know, looks like this. Rectangle, rhombus, square. काइट भी है हमारे पास. इनफैक्ट ये रोम्बस जैसा दिख रहा है ज़्यादा. काइट अगर ड्रॉ करनी है तो ऐसे ड्रॉ करनी है. ठीक है. Trapezium, I don't have a trapezium, let me draw it with. This is how a trapezium looks like. ठीक है. ट्रेपीजियम भी 2 टाइप के होते हैं इनफैक्ट. सो लेट मी जस्ट एक्सपांड दिस फर्दर.
Okay, let me now explain each and every type of quadrilateral. So as I told you, there are three basic types of quadrilateral: parallelogram, kite and trapezium. Parallelogram में तीन कैटेगरी है फर्दर: rectangle, rhombus and square. All these three are parallelograms. They are types of parallelograms. Then there is kite, जो जिसके जैसा और कोई नहीं है, अकेला यूनिक है. ट्रपेजियम दो टाइप के होते हैं: नॉर्मल ट्रपेजियम एंड आइसोसेलेस ट्रपेजियम. आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इट फर्दर. ठीक है, बट लेट अस स्टार्ट विथ पैरेललोग्राम. So these are the types of quadrilateral which we have to study in detail in this chapter. ठीक है, तो इनकी properties को तुम्हें बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है. Let us see how many properties we can do it today. But जितनी भी properties मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे please note कर लो. The first property is of about a parallelogram. Remember. ठीक है, parallelogram. Let me just copy this figure. Parallelogram. Okay, so number one property, first property, both the pairs of opposite sides are equal. मतलब AB और CD equal है और AD और BC equal है. When I draw this lines, small lines, that they are for showing equality. अगर ए बी और सी डी पे एक एक लाइन मैंने बनाई है, एक एक डैश ऐसा बनाया है, मतलब वो दोनों इक्वल है. और ए डी और बी सी पे डबल डैश बनाया है, तो वो दोनों इक्वल है. ए डी और बी सी इक्वल है. सो दीज लाइन्स आर ड्रॉन टू मार्क और शो इन टू शो इक्वालिटी इन ज्योमेट्री. बोथ द पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. यहाँ पे एग्जाम्पल दे देता हूँ. दैट इज ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड AD is equal to BC. Next, both the pairs of opposite sides are parallel. इसलिए तो नाम है इसका पैरेललोग्राम. इसका मतलब है AB पैरेलल है CD से और AD पैरेलल है BC से. पैरेलल भी है ये. ठीक है, सो यहाँ पे लिख देता हूँ. देयरफॉर दैट इज ए बी इज पैरेलल टू सी डी. पैरेलल का सिंबल है दो वर्टिकल लाइंस. एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी. बोथ द पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. पहली दो प्रॉपर्टी. थर्ड प्रॉपर्टी, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. ऑपोजिट एंगल्स मैंने अभी बताया था क्या है. व्हाट आर ऑपोजिट एंगल्स? Angle D and angle B, they are equal. They are opposite angles. Angle A is equal to angle C. They are opposite angles, so they are equal. So angle A is equal to angle C and angle B is equal to angle D. Opposite angles are equal. Okay. Next, adjacent angles are not equal, but adjacent angles are supplementary. Supplementary का मतलब मैंने तुम्हें लास्ट पार्ट में भी बताया था. Supplementary means their sum is 180 degree. उनका sum 180 होता है. Adjacent angles are supplementary. That is angle A plus angle D is equal to 180 degree. Angle B plus angle C is equal to 180 degree. Angle A plus D is 180, angle B plus C is 180. Remember. वैसे ही और भी मैं एडजेसेंट एंगल्स की पेयर को 180 बता सकता हूँ. एंगल A plus angle B is also pair of adjacent angles which is whose sum is 180, and angle C plus angle D is also a pair of adjacent angle whose sum is 180. So all the pairs of adjacent angles, they add up to 180 degree.
The adjacent angles are supplementary. That's the fourth property. Okay, next property, fifth property. Fifth property, guys. Fifth property is about diagonals. The diagonals bisect each other. The diagonals bisect each other. अब मैंने यहाँ पे diagonal draw नहीं की है. I'll just draw it for you. Let me draw it with another color. So one diagonal which you see in the figure is AC, and the other diagonal is BD. I hope you can see both the diagonals. They both are cutting each other. They are not just mere cutting. They are bisecting each other. To bisect means what? To bisect means to divide in two equal parts. मतलब ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं. कैसे कर रहे हैं? देखो, AC BD को बाइसेक्ट कर रहा है, BD AC को बाइसेक्ट कर रहा है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये जो AO है ना, दैट इज इक्वल टू OC. यू सी, आई जस्ट मेड अनदर सिंबल विच लुक्स लाइक S. इसका मतलब है AO और OC इक्वल है. अच्छा, एंड दिस OB और BO इज इक्वल टू OD. आई जस्ट मेड 3 लाइन्स. तो ये इक्वालिटी दिखाने के लिए बने हैं इन्होंने. So AO is equal to OD, sorry, AO is equal to OC and BO is equal to OD. Diagonals bisect each other. That is, AO is equal to OC and BO is equal to OD. Diagonals bisect each other. तुम्हारी जो भी फिगर तुमने बनाई है उसमें प्रॉपर जो भी मैंने यहाँ पे सिम्बॉल्स लिखे हैं, दिखाए हैं, वो तुम्हें दिखाने पड़ेंगे. Otherwise it is incomplete and you won't be able to solve questions based on this. अभी तो मैं सिर्फ प्रॉपर्टी बता रहा हूँ. By tomorrow these properties should be learnt by heart by all of you. तो ही हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चंस कर पाएंगे. So प्रॉपर्टी लर्न करनी है तुम्हें. Remember that. ठीक है. 5 प्रॉपर्टी समझ में आई तुमको? There are more properties about diagonal divides the parallelogram into two congruent triangles or two triangles of equal area, but that I'm not writing here. ये basic 5 properties के साथ हम लोग शुरू करते हैं क्योंकि ये property के ऊपर पूरा तुम्हारा chapter based है. ठीक है. So that is the first quadrilateral which is parallelogram. Let us go to rectangle, rhombus and square. ठीक है. तो रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर की प्रॉपर्टी में उनके नीचे ही लिखने वाला हूँ. फॉर दैट आई जस्ट नीड टू मूव दिस डाउन. ठीक है. इसको मैं नीचे शिफ्ट कर देता हूँ. सबने नोट कर लिया ना पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज? एवरीवन हैज नोटेड प्रॉपर्ली? ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट. नाउ जस्ट सी द प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल, रोम्बस एंड स्क्वायर. Okay. Well, I know one property of rectangle that all of the sides are 90 degrees. All angles are 90. So yes, yes. You are right. You are right. Okay. So first property of rectangle is it is a parallelogram. So you might be wondering कि ये मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? This is the symbol of parallelogram. दो पैरेलल लाइंस और GM, parallelogram. This is how you write parallelogram. Okay. फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? इट इज़ अ पैरेललोग्राम. इनफैक्ट ये फर्स्ट प्रॉपर्टी सबकी है. रोम्बस की भी फर्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इट इज़ अ पैरेललोग्राम. रोम्बस इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम एंड स्क्वायर इज ऑल्सो पैरेललोग्राम. ये सारे पैरेललोग्राम्स हैं.
रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर। इसका मतलब क्या है पता है? दे ऑल हैव ऑल दोज 5 प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम ऑलरेडी। मतलब इनके ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, इनके ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है, इनके एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री है, इनके ऑपोजिट एंगल इक्वल है, इनके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये सब है उनमें ऑलरेडी। सो इट इज़ अ पैरेललोग्राम, मतलब पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी है इनके पास। उनके अलावा apart from that they have some unique their own properties. So what is their unique property apart from being a parallelogram? Apart from being a parallelogram, their unique properties are: number one, all angles are right angles. किस में है ये? रेक्टेंगल में। all the interior angles are 90 degree. See, I'm marking over here so that you never forget it. ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि इसके डायगनल्स इक्वल हैं। डायगनल्स आर इक्वल। डायगनल्स आर इक्वल का मतलब क्या है कि अगर मैं इसमें डायगनल बनाता हूँ, इफ आई मेक डायगनल्स इन दिस, if I make diagonals in this, I'll just name them. It's a very important property है, क्योंकि बहुत लोग भूल जाते हैं ये important property. If I make two diagonals in this, A, B, C, D is a rectangle. This is the point where the diagonals bisect each other. These two diagonals, that is AC and BD, they are equal to each other. And they also bisect each other. मतलब AO, OC, BO, OD ये सब equal होगा. AO, OC, BO and OD, everything is equal. You see, that's a very unique figure. Rectangle is a unique parallelogram. All angles are 90 degree and diagonals are equal. Diagonals also bisect each other and those bisecting parts of diagonals are also equal. ठीक है, सो ये दो प्रॉपर्टी अपार्ट फ्रॉम ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम आर फॉर रेक्टेंगल. लेट्स मूव टू रोम्बस नेक्स्ट. रोम्बस की यूनिक प्रॉपर्टी क्या है? नंबर वन, ऑल साइड्स आर इक्वल. रोम्बस में सारी साइड्स इक्वल होती है. ऑल साइड्स आर इक्वल, है ना, यूनिक. ए बी सी डी, सो ए बी बी सी सी डी एंड ए डी ऑल आर इक्वल. अनलाइक पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में और रेक्टेंगल में सिर्फ ऑपोजिट साइड्स इक्वल थी, यहाँ पे सारी साइड्स इक्वल है. अच्छा, सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी विच ओनली बिलोंग्स टू रोम्बस इज डायगोनल्स bisect each other at 90 degree. वाओ, डायगोनल्स bisect each other at 90 degree. कैसे दिखेगा ये? दिखाता हूँ मैं तुमको. So if you draw both the diagonals, they are not equal to each other. Diagonals की लेंथ अलग अलग होती है, इक्वल नहीं होती है, but the diagonals bisect each other at 90 degree. I'll show you how. So here you see they bisect each other at O, and AO is equal to OC and BO is equal to OD. bisect तो कर ही रहे हैं, लेकिन ये जो एंगल बन रहा है ना, एंगल AOD, एंगल AOB, एंगल BOC, एंगल COD, एंगल AOD, ये सारे एंगल 90 है. These all angles are 90 degree because the diagonals bisect each other at right angles. ठीक है, therefore angle AOB which is equal to angle BOC which is equal to angle COD which is equal to angle AOD is equal to 90 degree. So very special property. All sides are equal and diagonals bisect each other at 90 degree. The last one, guys. I know that this class is getting longer and you are getting bored, but last one. I will not bore you further. Square.
ये स्क्वायर है और ये स्क्वायर के डायगोनल्स हैं. सो स्क्वायर एक परफेक्ट 4 साइडेड पॉलीगॉन है, परफेक्ट क्वाड्रिलैटरल. परफेक्ट क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि वो इसमें सब कुछ है जो पैरेललोग्राम में भी है, रेक्टेंगल में भी है, रोम्बस में भी है. इट हैज़ एवरीथिंग. इसके पास सब है, सारी प्रॉपर्टीज. सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज? आई टेल यू. लेट मी नेम द स्क्वायर ए बी सी डी. इसके डायगोनल से ए सी और बी डी इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पे. नंबर 1, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज ऑल angles are equal to 90 degree. All angles are equal and they are right angles. All sides are equal. All sides are equal. ठीक है. नंबर 3, diagonals are equal. Diagonals equal है. ठीक है. नंबर 4, diagonals bisect each other at 90 degree. डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री. और क्या है? हो गया सब कुछ. ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90, ऑल साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री. एंड वो पैरेललोग्राम तो है ही. सो इट इज़ अ परफेक्ट पैरेललोग्राम, अ परफेक्ट क्वाड्रिलैटरल. ऑल द प्रॉपर्टीज आर देयर इन स्क्वायर. और एक बात बताता हूँ, ये 90 है ना, ये एंगल बी, सारे एंगल 90 है. सो दिस एंगल, दिस स्मॉल एंगल विल बी 45 एंड दिस एंगल विल बी 45. मतलब ये जो दो छोटे एंगल है वो भी इक्वल है. एंगल ए बी ओ, एंगल सी बी ओ, ये भी इक्वल है. राइट. सो नॉट ओनली द डायगोनल्स bisect each other, but they bisect the angles at the vertex also. ठीक है. We are done with all the types of quadrilaterals. Remember, except kite and trapezium, we are done with all of them. Parallelogram भी डिटेल में हो गया. Did you understand, guys? समझ में आया तुम्हें आज का टॉपिक? लेट मी शो यू इन डिटेल व्हाट वी हैव डन. आई हैव taught you about what is a quadrilateral, what are the parts of quadrilateral, what are the angles and side relationships between quadrilateral sides and angles, then the types of quadrilaterals with their properties, parallelograms properties in details. We are just left to understand kite and trapezium, which we will do tomorrow. ठीक है. आज मैंने जितना भी पढ़ाया है, I want you to memorize for tomorrow's lecture. Okay? I want you to memorize for tomorrow's lecture, because tomorrow when you come and if you don't remember any of them, then it will be a problem, because we cannot go ahead like that. So I want you to revise and memorize. जो पॉलीगॉन्स वाली एक्सरसाइज का होमवर्क है वो अनुश्री तुमको नहीं करना. यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन मेमोराइजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स विच आई टॉट यू नाउ. केया, या आई विल सेंड, बट यू टू वेट फॉर दैट. ठीक है. आई विल सेंड व्हेन आई एम डन. यस केया, आई विल सेंड इट इन द ग्रुप. I know. I'm leaving you right now. Okay.